उत्तर प्रदेश में नहीं होगी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी। यूपी के हर जिले में जल्द होंगे मेडिकल कॉलेज और हाईटेक अस्पताल। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर विकसित हो रहा है एक बड़ा मेडिकल विश्वविद्यालय। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल विश्वविद्यालय देगा प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों को मान्यता और सहयोग। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर AK सिंह से वरिष्ठ पत्रकार दीपक मिश्रा की खास बातचीत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ महीनों पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक नए मेडिकल विश्वविद्यालय की संरचना को अंतिम रूप दिया है और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर लखनऊ में एक नया मेडिकल विश्वविद्यालय, एक नया चिकित्सा विश्वविद्यालय मूर्त रूप ले रहा है और इसकी स्थापना कर दी गई है और भौतिक रूप से एक सुंदर कैंपस इसका चक गजरिया सुल्तानपुर रोड पर निर्मित हो रहा है। इस विश्वविद्यालय के प्रथम वाइस चांसलर प्रोफेसर AK सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर सिंह। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो विश्वविद्यालय सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए और उत्तर प्रदेश में जो चिकित्सा शिक्षा है उसकी गति को और आगे बढ़ाने के लिए कैसा इसका स्वरूप होगा, किस तरह का ये विश्वविद्यालय है और इससे उत्तर प्रदेश में हेल्थ फैसिलिटीज़ को आगे बढ़ाने में कैसे मदद मिलेगी? नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। बहुत आवश्यकता थी एक रेगुलेटरी बॉडी की, एक यूनिवर्सिटी की, जो कि चिकित्सा का स्तर उत्तर प्रदेश में एक सामान्य कर दे। अभी क्या है कि किसी मेडिकल कॉलेज में या नर्सिंग कॉलेज में या डेंटल कॉलेज में या पैरामेडिकल कॉलेज में चिकित्सा की ट्रेनिंग अच्छी मिलती है और कहीं पे स्तर काफ़ी निम्न है। एक विश्वविद्यालय, एक अम्ब्रेला, एक छत्र होने की वजह से एक कम से कम मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉलो होंगे और जब मिनिमम स्टैंडर्ड फॉलो होंगे तो जो वहाँ से डॉक्टर निकलेंगे, जो नर्सेज निकलेंगी और जो लोग निकलेंगे वो भी एक डेफिनेट काबिलियत के निकलेंगे। इस उद्देश्य से इस चिकित्सा विश्वविद्यालय का उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण किया है। बाकी प्रदेशों में इस तरह के विश्वविद्यालय पहले से भी था और इसकी आवश्यकता भी हमारे प्रदेश में बहुत दिन से महसूस की जा रही थी। VC साहब, ये कहा जा रहा है कि अब जो नए मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे, जो नए डेंटल कॉलेजेस खुलेंगे या मेडिकल फील्ड के जो भी इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे, उन्हें अब संबद्धता जो है, एफिलिएशन इसी संस्थान से लेनी होगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसके लिए आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूट अगर नए खुल रहे हैं या जो पुराने इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं वो कैसे खुद को आपके संस्थान से जोड़ेंगे, संबद्ध करेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अब जितने भी नए विद्यालय खुल रहे हैं वो सारे विद्यालय जो हैं वो इस चिकित्सा विश्वविद्यालय से, अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय से संबंधित रहेंगे। इन्हीं से उनको एफिलिएशन मिलेगा और सारा उनका कोर्स, उनका बहुत सी चीज़ों का एडमिशन, बहुत सी चीज़ों के एग्ज़ाम्स, वो सब इसी के तहत होंगे और इसी के साथ चलेंगे। अभी क्या होता है वर्तमान में कि बहुत से अलग अलग विश्वविद्यालयों से ये इंस्टीट्यूट संबंधित हैं। कोई जैसे फैज़ाबाद से है, कोई कानपुर से है, कोई आगरा से है, कोई कहीं से है। तो उनके न तो कार्यक्रम में कोई सामंजस्य होता है, ना उनके टाइमिंग में सामंजस्य होता है, ना उनके एग्जामिनेशन के पैटर्न में सामंजस्य होता है। पर चला एक विश्वविद्यालय में इम्तिहान अभी हो गए, दूसरे विश्वविद्यालय में 6 महीने बाद हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अब नहीं होंगी। एक विश्वविद्यालय रहेगा, उसका एक टाइम पे एग्जामिनेशन होगा, एक टाइम पे एंट्रेंस होगी। जहाँ पे सेंट्रल एडमिशन्स नहीं होते, हाँ मतलब है जैसे मेडिकल का और डेंटल का तो अब नीट के द्वारा होता है, तो नीट से विद्यार्थी आते हैं। लेकिन बाकी में नर्सेज वगैरह में या पैरामेडिकल में तो विश्वविद्यालय अपना एडमिशन प्रोसीजर करेगा, अपनी काउंसलिंग करेगा और जो काबिल विद्यार्थी हैं वही मेरिट के बेस पे अपनी स्थान पा पाएंगे। यानी जो अक्सर एक बात सामने आती थी कि जो सेशन हैं वो रेगुलर नहीं हैं, सत्र नियमित नहीं हैं और जो मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी समय खराब होता था, कई बार वो भी अनिश्चितताओं में फंसे रहते थे, परेशान होते थे। तो इन सारे जो प्रश्न हैं इनका समाधान हो जाएगा? जी, एक सत्र होगा,
तो एक ही समय सबका एग्जामिनेशन होगा, एक ही कॉमन पेपर होगा एग्जामिनेशन की, मेरिट होगी, इंस्टीट्यूशन वाइज भी होगी और कंबाइंड मेरिट भी होगी। तो हर विद्यालय को मालूम रहेगा कि हमारे बच्चे ये किस स्तर पे पढ़ रहे हैं, किस स्तर का उनका बाकी पूरे स्टेट के स्टूडेंट्स के साथ उनकी स्टैंडर्ड है, कि कैसे वो लोग उनके यहाँ परफॉर्मेंस हो रही है, और उसके बेसिस पे और मॉनिटरिंग के बेसिस पे भी वो अपने स्टैंडर्ड्स को और इम्प्रूव भी कर सकते हैं। वीसी साहब, हम ये भी कह सकते हैं क्या कि आने वाले समय में जब एक अच्छी व्यवस्था हम मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को प्रमोट करने के लिए दे रहे हैं, उनकी एफिलिएशन के लिए दे रहे हैं, तो हमारा उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, और जो हमारे यहाँ अभी हम कोविड की सेकेंड वेव से गुज़र ही रहे हैं, हमने ये भी अनुभव किया कि हमें और ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है और ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत है, ताकि उत्तर प्रदेश की जो बड़ी जनसंख्या है उसके लिए हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पर्याप्त मात्रा में स्थापित कर सकें। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। पर्याप्त मात्रा तो है ही है, साथ में पर्याप्त क्वालिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग का उद्देश्य ये है कि क्वालिटी डॉक्टर्स प्रोड्यूस करें, क्वालिटी नर्सेज प्रोड्यूस करें और क्वालिटी पैरामेडिकल, क्योंकि अगर सिर्फ नंबर पे ही जाएंगे तो शायद उतना भला नहीं होगा, लेकिन अगर क्वालिटी पे भी जाएंगे साथ में तो हमारी क्वालिटी अच्छी रहेगी और जनमानस को बेहतर इलाज मिलेगा। अच्छा, क्या निकट भविष्य में जैसे और मेडिकल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑलरेडी KGMU है, सैफई में है, उनके साथ में उनके बड़े हॉस्पिटल्स भी संचालित हो रहे हैं और 1000 बेड के, 2000 बेड के, क्या भविष्य में इस नए विश्वविद्यालय के साथ एक बड़ा अस्पताल भी मिलेगा जनता को? देखिए, पहली प्राथमिकता इस विश्वविद्यालय की है कि हम सारे कॉलेजेस को एफिलिएट करें, उनका स्टैंडर्ड मॉनिटर करें, उनकी शिक्षा की गुणवत्ता देखें और उनका कॉमन एग्जामिनेशंस वगैरह कराएं। सेकंड फेज में हमारी प्राथमिकता होगी कि इसका अपना एक मेडिकल कॉलेज हो, अपना हॉस्पिटल हो, और ये सारी फिजिकल फैसिलिटीज़ जो हमारी आ रही हैं, भौतिक रूप से जो ये विश्वविद्यालय आ रहा है, ये सुल्तानपुर रोड पे चक्कंजरिया में आ रहा है। उसके लिए कार्यक्रम शुरू हो गया है। अभी शुरू में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, ऑडिटोरियम और कुछ रेजिडेंसेस बन रहे हैं, और अगली फेज़ में फिर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि कोई भी विस्तार हो एक चरणबद्ध तरीके से करना ज़्यादा उचित है। वीसी साहब, एक विश्वविद्यालय अपने आप में एक बहुत बड़ा संसाधन होता है किसी भी देश के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए, और विश्वविद्यालयों का बनना इतिहास की एक बड़ी घटना भी होती है। सकारात्मक रूप से हम देखें, पॉजिटिवली देखें तो डेवलपमेंट के लिहाज से, और ओवरऑल जो एजुकेशन को हमें बढ़ाना है, मेडिकल एजुकेशन को ख़ास तौर से बढ़ाना है, ताकि जनसंख्या जो है हमारे देश की, उसे स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सके। तो इस ऐतिहासिक पहल ये जो हो रही है उत्तर प्रदेश में इस विश्वविद्यालय के रूप में, आप इसके पहले वाइस चांसलर हुए हैं, ये भी एक बड़े गौरव का विषय है, और इसकी जो पहला इसका नेतृत्व करने का अवसर आपको मिला है, तो आप इसको किस रूप में ले रहे हैं और कैसी चुनौतियों का सामना आप कर रहे हैं? क्योंकि शुरुआत में जब आप इसे ट्रैक पे ले आएंगे तब तो इसका संचालन स्मूथली होता रहेगा, लेकिन अभी आपको सारी व्यवस्थाओं को एक सही दिशा में लेके आना है। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये तो हम सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उसने इस सक्षम समझा कि इस विश्वविद्यालय का नेतृत्व कर सकते हैं और ये दायित्व हमें दिया है। इसी के साथ हम ये भी जानते हैं कि हाँ, जैसे आपने बताया भी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत हो जाती है, क्योंकि अगर शैशवावस्था में यूनिवर्सिटी को आप सही गाइडलाइन दे दें, सही एक मार्गदर्शन दें, सही एक रास्ता उसके लिए नियत करें, तो आगे चल के बहुत कुछ उस पर निर्भर करता है। इसी प्रयास में हम लोग रत हैं कि हम लोग अपनी इस यूनिवर्सिटी को एक अच्छी ट्रेडिशंस दें, एक अच्छे प्रोसीजर्स दें, एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स दें, जिससे कि यूनिवर्सिटी एक अच्छे फाउंडेशन पर रहे और आगे चल करके उसी के ऊपर और बढ़ती चली जाए। वीसी साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी विश्वविद्यालय के बारे में, और हम आपके बारे में भी चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को पता चले कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, फिर मेडिकल एजुकेशन के लिए आप कहाँ गए, और एक लंबा कैरियर है आपका, काफ़ी अनुभव है आपको, इसीलिए सरकार ने एक बड़ी जिम्मेदारी भी आपको दी है। तो आपका शुरुआती जीवन और फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा, ये हमारे दर्शकों को बताएं। क्या व्यक्तिगत बैकग्राउंड, हमारे पिताजी भी डॉक्टर थे और ENT सर्जन थे, MLN मेडिकल कॉलेज में थे, फिर वो उस मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे थे,
और फिर प्रधानाचार्य के बाद वो रिटायर हुए थे। तो हमारा बैकग्राउंड शुरू से ही मेडिकल का था और थोड़ा बहुत उनके साथ रह के एडमिनिस्ट्रेटिव का भी रहा है। हमारी सारी एजुकेशन करीब करीब इलाहाबाद में हुई है, इनिशियली सेंट जोसेफ में, फिर उसके बाद गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद में और उसके बाद MLN मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद में, जहाँ पे MBBS और MS किया था। इसके बाद हमने प्लास्टिक सर्जरी की ट्रेनिंग अपना किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से ली थी। साल सवा साल एज लेक्चर काम किया था GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर में और सन 86 से निरंतर रूप से हम किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं, जो कि अब एक यूनिवर्सिटी है जिसको KG मेडिकल यूनिवर्सिटी कहते हैं। उसमें धीरे धीरे करते करते करीब हम 17 साल वहाँ पे विभागाध्यक्ष रहे हैं और कई पोस्ट पे वहाँ पे रहे हैं, डॉक्टर रहे हैं, प्रेसिडेंट एथलेटिक एसोसिएशन रहे हैं और जो सबसे अहम वहाँ पे रहा है, जिसने सबसे ज़्यादा हमको तजुर्बा दिया है, वो हम कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस वहाँ पे रहे हैं करीब 8 साल, जिसमें कि ये वहाँ के आंतरिक इम्तिहान कराते थे। यूपी गवर्नमेंट द्वारा नियमित बहुत से उन्होंने यूपी गवर्नमेंट के लिए इम्तिहान कराते थे, चाहे वो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस रहे हों, चाहे पास आउट एग्जामिनेशंस रहे हों, यहाँ तक कि CPMT भी 2 या 3 CPMT भी कराए हैं, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में MBBS और BMS और आयुर्वेद इन सब के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं। शायद उस सब तजुर्बे का फ़ायदा हमको आज अपने यहाँ पे मिलेगा। जहाँ तक हमारी विशेषता की बात है, हम प्लास्टिक सर्जन हैं और शुरू से प्लास्टिक सर्जरी कराते थे और हमें गर्व इस बात का है कि हम अपने प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट को इस लेवल तक ले जा चुके हैं अपने सहयोगियों के साथ कि अगर आप हिंदुस्तान में कहीं चले जाएं और KGMC के प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट पूछ लें तो हर आदमी उसकी तारीफ़ करेगा। निश्चित तौर पे KGMU, जिसे पहले KGMC कहा जाता था, एक उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का एक बड़ा केंद्र रहा है शुरू से ही, और जो लोग आसपास के कई जनपदों से लखनऊ में इलाज कराने के लिए आते हैं उनके लिए एक सहारा भी रहा है शुरू से ही। और वहाँ से प्रोफेसर AK सिंह, वहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी के डिपार्टमेंट को आपने समृद्ध किया, प्रयागराज से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई और आज उत्तर प्रदेश में मेडिकल के एक नए विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में आने वाले उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़े संसाधन का निर्माण, उसकी बहुत बड़ी व्यवस्थाओं की स्थापना आपके मार्गदर्शन में हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि ये लक्ष्य जो निर्धारित किया है सरकार ने, वो ज़रूर आपके परिश्रम से, आपके कुशल नेतृत्व में उसको हासिल किया जाएगा और उत्तर प्रदेश के लोगों को एक बेहतर चिकित्सा विश्वविद्यालय मिलेगा। धन्यवाद।